ठीक है अनुराग जी, उन्होंने जितनी भी बातें कही उसका आप जवाब दीजिए, क्योंकि बार बार वो गोली चलाने वाले जब कहते हैं तो जाहिर तौर पर इशारा किसकी तरफ है। लेकिन इसी के साथ जो उन्होंने एक बिंदु उठाया कि महात्मा गांधी जी की भी समाधि पर हे राम लिखा है। गुड क्वेश्चन। अगर आज धर्म ध्वजा वहां पर फहराया जाए और उस पर यह तमाम चर्चा हो तो यह सांप्रदायिक कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे उन्होंने जो बोला ना, आप समझे होंगे ना, देशवासी कोई समझा होगा। आपने सवाल पूछा था अयोध्या पे, पता नहीं कहां कहां चले गए, घूमते, लेकिन आपने उस पे नहीं आए जो बोलना चाह रहे थे। सवाल ये है, बिल्कुल सही कह रहे, हे राम लिखा हुआ है, लेकिन गांधी जी की हत्या किसने की थी? वो जिस नाथुराम गॉडसे ने गांधी जी की हत्या की थी, उसको तो आप आरएसएस के लोग उसको तो अपना मानते थे, उसका मुर्दाबाद कहने में जीभ कपती थी। वही गांधी जी की बात कर रहे हैं ना, क्या और कोई गांधी जी है? दूसरी बात, अयोध्या में, वहां से अयोध्या में प्रभु राम तो कण कण में है, और प्रभु राम तो सबके हैं, किसी एक के तो है नहीं। आप तो इस तरह से अभी बता रहे थे सनातन से आप आते हैं, और यहाँ जो 4-5 लोग और बैठे वो सनातनी नहीं है। अरे हम सभी सनातनी हैं। सनातन कोई बीजेपी ने नहीं बनाया, या बनाया तो बता दीजिए। आप तो ऐसे व्याख्यान कर रहे थे सनातन का, जैसे लगता है आपने बनाया। हम सब सनातनी हैं, सब प्रभु राम को मानने वाले लोग हैं। वहां प्रभु राम का आशीर्वाद मिला, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जीते। अब आप उनको बुलाने में क्यों आप कतरा रहे थे? क्योंकि दलित समाज से आते, इसलिए आप उनको बुलाना नहीं चाहते थे। अरे वो भी तो सनातनी है, क्या सनातनी नहीं है? दलित समाज से इसलिए उनको सनातन नहीं मानते आप, कि उनको बुला लेते तो क्या दिक्कत हो जाती? भाई आप वहां पे इस तरह बड़ा वहां पे कहते धर्म ध्वजा रोहण हो रहा है, तो क्या वो आ जाते तो क्या कुछ कमी हो जाती, कुछ गड़बड़ी हो जाती? ऐसा तो नहीं होता ना। इसलिए आप धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं प्रभु। हम धर्म आपको आस्था का विषय समझते हैं। आपने अभी कहा कि इन्होंने गोली चलाई। निपेंद्र मिश्रा जी कौन है? अंजना जी ने इंटरव्यू लिया था निपेंद्र मिश्रा जी का, उन्होंने साफ साफ अंजना जी के इंटरव्यू में बोला था कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने चलाया था। उस समय देश संविधान और न्यायपालिका, यहाँ पे न्यायपालिका चलता है। अगर आपको संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करनी थी तो उस समय हुई। वही निपेंद्र मिश्रा जी को आपने ट्रस्ट का तो अध्यक्ष बना बैठे हैं, वही अयोध्या के ट्रस्ट के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा जी तो हैं, उन्हीं के देखभाल में तो हो रहा है। फिर आपने उनको क्यों बना दिया? उनको भी आपको कहना चाहिए था, आप भी उस समय थे प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, आपका भी हाथ था, ऐसा बोलना चाहिए था ना आपको। ठीक है, दो बिंदु पर वो प्रश्न पूछ रहे हैं अनुराग जी, उसका जवाब दीजिए सुधांशु जी, फिर अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। एक तो अवधेश प्रसाद सांसद, क्योंकि अयोध्या की जनता ने सांसद तो समाजवादी पार्टी का चुन लिया राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद, और दूसरा उनका वही सवाल है कि आखिर आपने उनको बुलाया क्यों नहीं, ये वो कह रहे। देखिए, जब बुलाया गया तो कोई आया नहीं। राम के यहाँ जाने के लिए तो इतना बुलावा है। और मैं पूछना चाहता हूं भदौरिया जी, बाबर की कब्र पर 3-3 बार बिना बुलाए लोग जा चुके हैं। 1959 में जवाहरलाल नेहरू, 1968 में इंदिरा गांधी, और 2005 में मनमोहन सिंह के साथ राहुल गांधी। गजब है साहब, बाबर की कब्र पे तो बिना बुलाए जाएंगे और राम पे बुलाने पर नहीं आएंगे। और ये क्या आए बाएं साएं आप बोलने लगते हैं अनुराग भदौरिया जी कि निपेंद्र मिश्रा जी ने कहा कि मुलायम सिंह ने नहीं बोला था। अरे मुलायम सिंह खुद बोले कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे, ये सदन के पटल पर मुलायम सिंह ने बोला है। और भदौरिया भाई कान खोलकर सुनो, मार्च 2017 में लखनऊ में कैंट विधानसभा में अपनी बहू के पक्ष में प्रचार करते हुए मुलायम सिंह जी ने बोला मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे, इससे ज्यादा और मुसलमानों के लिए मैं क्या कर सकता था, 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। अरे मरे तो सैकड़ों थे, मगर सदन के पटल पर 16 खुद स्वीकार किए। इतना सरेआम झूठ आज के मुलायम सिंह खुद बोल चुके मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे, ये रिकॉर्डेड है। खैर छोड़िए उस बात को, इस समय नकारात्मक बात करने के बजाय आप एक सकारात्मक बात करिए। मैं सिर्फ जो ये कहना चाह रहा हूं, इस समय देश में एक बड़ा परिवर्तन आया है, और वो परिवर्तन क्या दिख रहा है, भगवान की यह लीला देखिए कि जब ये भगवान राम की ध्वजा ऊपर उठी है, जब यहां पे ढांचा था, सिर्फ एक लाइन बता दो, उस समय फॉरेन एक्सचेंज दर कितना था? 1 बिलियन से नीचे। सोना गिरवी रखा गया था, ग्रोथ रेट निगेटिव हो गई थी, और महंगाई की दर 16-17% पहुंच गई थी। आज जब ध्वजा है तो आप देखिए क्या स्थिति है। भारत विश्व की सारी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। फॉरेन एक्सचेंज रिवर्स 750 बिलियन के ऊपर पहुंच गया है, और उसी के साथ साथ अगर आप देखें तो विकास की दर में भी विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। इसलिए ये प्रकृति का खेल है, इसे आसानी से समझ नहीं सकते आप। जो लोग रामद्रोही हैं उन्हें समझ में नहीं आएगा। ठीक है अनुराग जी, इसका जवाब भी दीजिए। और आपके जो सांसद जी हैं उन्होंने इसको जाति का रंग देने की कोशिश क्यों की? क्योंकि सर्व समाज के अनेकों लोग आज वहां पर मौजूद थे। ऐसा तो है नहीं कि जाति की वजह से ये किया गया। तो जब बात धर्म की है, इसमें जाति लाने से ही फायदा होता है क्या? देखिए, जाति लाने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बुलाया नहीं, और कह रहे हैं कि वो बुलाने की जरूरत पड़ती है क्या? अरे प्रभु, प्राइम मिनिस्टर साहब जहां प्रधानमंत्री जाते हैं वो बड़ा प्रोटोकॉल होता है, वहां कोई नहीं घुस सकता बिना निमंत्रण के। आप निमंत्रण दोगे तो ही कोई जा पाएगा, ये आप भी जानते हैं, लेकिन आप बोलना नहीं चाहते हो। फिर आप कहते हो रामद्रोही। रामद्रोही तो प्रभु, हम प्रभु के आदर्श और आचरण को अपनाने वाले लोग हैं।
आप उनके नाम पे राजनीति करने वाले लोग, ये हमारे आपके बीच में फर्क है। हम मंदिर और इसके धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते। हमने यहाँ इटावा में कितना बड़ा केदारेश्वर मंदिर बनाया है, बनाया कि नहीं बनाया? किसी नेता ने बनाया तो बता दीजिए, बीजेपी के नेता ने। किसी ने इतनी भव्य मूर्ति श्री कृष्ण की लगाई है तो बता दीजिए आप। बजरंगबली की इतनी बड़ी मूर्ति लगाई तो बता दीजिए। नहीं बता पाएंगे सुधांशु जी, आपकी जीभ लड़खड़ाने लगेगी। अगर मंदिर देखिए, मैं निमंत्रण देता हूँ, आइए मंदिर इटावा में देखने के लिए, कितना बड़ा वहाँ शिव का मंदिर बनाया गया है, और देख के आपकी आंखें चौधे आ जाएंगी। क्योंकि हम राजनीति नहीं करते। आप बोल रहे हो इसलिए मुझे मजबूरी में बोलना पड़ता है। हर घर में मंदिर है, प्रभु कण कण में हम प्रभु को मानने वाले लोग हैं, इसलिए प्रभु का आशीर्वाद अयोध्या में मिला ना। आप चिल्लाते रहे, हल्ला मचाते रहे, यहाँ पे सबको बाइकआउट करते रहे, हम सनातनी, हम सनातनी। क्या हुआ? प्रभु ने हरा दिया आपको जमीन पे लाके खड़ा कर दिया। फिर भी तो पिछली बार जब बुलाया था तब न जाने की वजह क्या थी अनुराग जी? क्योंकि मैंने बता रहा हूँ ना, ये प्रभु के नाम पे राजनीति करते हैं। हम उनके आदर्श और आचरण को अपनाते, इसलिए आशीर्वाद मुझे मिलता है। पॉइंट का जवाब सुधांशु जी देंगे। सुधांशु जी, अब आपने हाथ उठाया तो मैं आपके पास आ रही हूँ, बस 2 लाइन का जवाब, बाकी 3 लोग इंतजार कर रहे हैं। बस 2 लाइन। बस मैं एक बात बताना चाहता हूं। आज जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, 7 और मंदिरों का भी वहां पर स्थापना हुई है, जिसमें महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र और महर्षि अगस्त्य का भी है। और इसी के साथ साथ उन्होंने माता शबरी का, माता अहिल्या जी का और निषाद राजगुह का भी है। और जहां जवान लड़खड़ाने की बात थी, अभी सुनिए, भगवान कृष्ण की मूर्ति की बात बताने वाले, कृष्ण के वंशज बताने वाले अनुराग भदौरिया जी, कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति होनी चाहिए कि नहीं? बोलो। वहां से औरंगजेब की मस्जिद हटनी चाहिए कि नहीं? बोलो हाँ या ना। अभी देखिए जवान लड़खड़ा जाए, बोलिए भदौरिया जी, बताइए मथुरा मुक्त होना चाहिए कि नहीं? बोलो। बस हवा निकल। दोस्तों, ये विपक्ष वाले सटिया उठिया गए हैं क्या? जब भी सनातन धर्म के कोई मंदिर की बात आती है, कोई देवी देवता भगवान की बात आती है, तो ये लोग ये पॉइंट्स लेके क्यों आ जाते हैं कि इसमें राजनीति है? भाई, अलग धर्म के भी लोग हैं, वो लोग इतने सारे, वक्फ बोर्ड के पास कितने सारा जमीन है, 9000 एकड़ से भी ज्यादा है, शायद मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा है। कितने सारे मस्जिदें बनी हुई है, कितने सारे उस टाइप के भी लोग हैं जो अपनी धर्म की राजनीति करते हैं। फिर इन लोगों की बकार वहां पे क्यों बंद हो जाती है? इन लोगों के गले में मतलब क्या घुट जाता है वहां पे? मतलब हिंदू धर्म के अगर जैसे राम मंदिर बना तो वहां पे मतलब बीजेपी वाले धर्म की राजनीति कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि राम सबके, राम सबके। मतलब सारा ज्ञान यहीं पे आके क्यों देना है? और रही बात बुलाने की, कि अवधेश प्रसाद जो वहां के सांसद है उसको बुलाया नहीं गया। जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, उस टाइम जितने भी विपक्ष में लोग थे सबको निमंत्रण गया था, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया है। अगर आप एक बात बताइए, मैं आप लोगों से एक बार पूछना चाहता हूं, आपके घर पे या आप किसी के घर पे एक निमंत्रण देने जाएंगे, अगर वो उस निमंत्रण को ठुकरा देता है, वो आपके घर पे नहीं आता है बुलाने के बाद, तो क्या आप दोबारा जाएंगे निमंत्रण लेके? जब आपके घर पे कुछ फंक्शन होगा तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये कौन मुंह से बोल रहे हैं कि मतलब ये लोग सिर्फ इसीलिए बने कि मतलब गलत चीजें ढूंढना है, हर किसी चीज में, हर किसी चीज में लूप होल ढूंढना है भाई, है? ये लोग मतलब टोपी पहन के मस्जिदों में तो ऐसे ही चले जाते हैं बिना बुलाए हुए, तब तो कोई बुलावा नहीं आता है। मतलब प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए इनको बुलावा चाहिए, इनविटेशन चाहिए। मतलब और ये खुद कहते हैं कि वो तो सबके हैं, तो सबके हैं तो भाई जाओ ना। फिर ऐसे क्यों बकवासें कर रहे हो यहाँ पे बैठ के कि बुलाया नहीं गया, बुलाया नहीं गया है? तुम लोग भी तो धर्म की राजनीति करते हो। तुम लोग कौन सा धर्म की राजनीति नहीं करते हो? कोई बिहार से कहता है कि वक्फ बिल अगर आता है तो उसको हम कूड़े में फेंक देंगे, तुम लोग कहते हो कि वक्फ बिल के अगेंस्ट हम खड़े हो जाएंगे, तो तुम लोग भी तो धर्म की राजनीति करते हो। तुम लोग तो जाति धर्म की राजनीति करते ही हो ना, है कि नहीं करते हो? बताओ दोस्तों। बाकी आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और ये जरूर बताइएगा कि इन लोगों के पास प्रॉब्लम क्या है। मतलब हर चीज में गलत तरीके ढूंढने का क्या जरूरत है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।